नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज का विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर भारत सरकार के हाल ही में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर गंभीर चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि इस तरह के खाने से लोगों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बिगड़ रहे हैं। खासकर भारत जैसे युवा देश के लिए यह चिंता का विषय है। अगर समय रहते इस पर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो इसका असर देश के विकास और भविष्य पर भी पड़ेगा। चलिए बात करते हैं क्या होता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड वे खाद्य पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक नहीं होते और जिनमें बहुत अधिक मात्रा में चीनी, नमक, तेल, कृत्रिम स्वाद या रंग मिलाए जाते हैं। उदाहरण के लिए चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, इंस्टेंट नूडल, बिस्किट, केक, पैकेट वाले जूस, प्रोसेस मीट आदि। इन खाद्य उत्पादों को खाने में भले ही सुविधा हो, लेकिन ये सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। यह खाने का स्वाद तो अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं देते हैं। अब बात करते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से क्या नुकसान होता है। आर्थिक सर्वेक्षण में साफ कहा गया है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का अधिक सेवन करने से मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इससे सिर्फ शरीर ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। बच्चों और युवाओं में चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी और व्यवहार में बदलाव जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। हमने लोगों की राय जानी तो उनका कहना था कि स्वनियमन से नहीं चलेगा काम। अभी तक कंपनियों को खुद के नियमों से अपने उत्पादों को नियंत्रित करने की छूट दी गई थी, लेकिन सर्वेक्षण में कहा गया है कि यह तरीका कामयाब नहीं रहा। कंपनियां अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए पैकेजिंग और विज्ञापनों में ऐसे तरीके अपनाती है जिससे लोग, खासकर बच्चे और युवा, जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। वैश्विक अनुभव भी बताते हैं कि जब तक सरकार खुद सख्त कानून और नियम नहीं बनाती, तब तक इस पर लगाम लगाना मुश्किल है। हाल ही में पेश किए गए 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में साफ कहा गया है कि सभी पैकेट फूड प्रोडक्ट पर फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग अनिवार्य की जाए। इसका मतलब है कि खाने की हर चीज के पैकेट के सामने स्पष्ट रूप से लिखा हो कि उसमें कितना नमक, चीनी और सैचुरेटेड फैट है। इससे आम लोग यह समझ सकेंगे कि वह जो खा रहे हैं वह उनके लिए कितना फायदेमंद या नुकसानदायक है। इस तरह की लेबलिंग कई देशों में पहले से लागू है और इससे लोगों में जागरूकता बढ़ती है। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। इन रंगीन विज्ञापनों में छिपा है असली खतरा। अक्सर देखा गया है कि कंपनियां अपने उत्पादों के लिए ऐसे विज्ञापन दिखाती हैं
जो भ्रामक होते हैं। इनमें दावा किया जाता है कि यह खाने के उत्पाद ऊर्जा देते हैं, बच्चों की हड्डियां मजबूत करते हैं या उन्हें स्मार्ट बनाते हैं, जबकि असल में ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता। सर्वेक्षण में ऐसे झूठ और भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर भी रोक लगाने की सिफारिश की गई है। सर्वेक्षण में यह भी साफ कहा गया है कि सोशल मीडिया और स्कूलों के आसपास विज्ञापनों पर कड़ी निगरानी की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे दिन भर जो देखते हैं वही मांगते हैं और कंपनियां यह जानती है। इसलिए बच्चों और युवाओं को टारगेट करके जो मार्केटिंग होती है, सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि खासकर बच्चों और युवाओं को निशाना बनाकर जो जंक फूड की मार्केटिंग की जाती है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया, टीवी और स्कूलों के आसपास ऐसे प्रचार पर कड़ाई से नियंत्रण जरूरी है। कई बार स्कूलों के बाहर जंक फूड आसानी से उपलब्ध होता है, जिससे बच्चों की आदत खराब हो जाती है। क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा दिन में 3 बार कोल्ड ड्रिंक और 2 बार प्रोसेस फूड स्नैक्स खाए? लेकिन आज की असलियत यही है और अब जागने का वक्त है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है, लेकिन अगर युवा ही अस्वस्थ होंगे तो देश की प्रगति कैसी होगी? सर्वेक्षण में सुझाव दिया गया है कि स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों और युवाओं को स्वस्थ खान पान की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएं। इन अभियानों के जरिए उन्हें बताया जाए कि संतुलित भोजन क्या होता है, जंक फूड से कैसे बचा जाए और ताज़े फल सब्जियों का सेवन क्यों ज़रूरी है। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि सरकार को खाद्य सुरक्षा मानक सख्त करने चाहिए, अल्ट्रा प्रोसेस फूड की स्पष्ट परिभाषा तय करनी चाहिए और उसके लिए न्यूट्रिएंट कट ऑफ यानी पोषक तत्वों की अधिकतम सीमा तय करनी चाहिए। मतलब अगर किसी उत्पाद में नमक, चीनी या फैट एक तय मात्रा से ज़्यादा हो तो यह सुरक्षित नहीं माना जाएगा। इससे कंपनियों पर भी दबाव रहेगा कि वे अपने उत्पादों को सुरक्षित मानकों के अनुसार तैयार करें। अब बात करते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड रोकना क्यों जरूरी है। भारत एक विकासशील देश है जहां युवा जनसंख्या दुनिया में सबसे अधिक है। अगर ये युवा बीमार होंगे तो उनकी उत्पादकता कम हो जाएगी और देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ेगा। सर्वेक्षण में साफ कहा गया है कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत के भविष्य की विकास दर इस बात पर निर्भर करती है कि हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर रोक कैसे लगाते हैं। इस स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए सरकार को उठाने होंगे कई कदम, जैसे सख्त कानून बनाए जाएं जिससे कंपनियां पैकेट फूड में झूठी जानकारी ना दे सके, फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग को अनिवार्य किया जाए, विज्ञापनों की निगरानी के लिए स्वतंत्र एजेंसी बनाई जाए, स्कूलों और कॉलेजों में पौष्टिक भोजन को बढ़ावा दिया जाए, टैक्स या चेतावनी स्टिकर जैसे उपाय अपनाकर लोगों को जंक फूड से बचने के लिए प्रेरित किया जाए। सेहतमंद भारत, विकसित भारत तो साफ है, अब सिर्फ सलाह से काम नहीं चलेगा, जरूरत है कानून की, जागरूकता की और सख्ती की। भारत के 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण में यह स्पष्ट कह दिया गया है कि अब समय आ गया है जब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर लगाम लगाने के लिए सिर्फ जागरूकता नहीं बल्कि कड़े नियम और ठोस कार्रवाई की जरूरत है। यदि हम अपने देश के युवाओं को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो खान पान की आदतों में सुधार और बाजार में उपलब्ध भोजन पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। देश का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब उसके नागरिक सेहतमंद होंगे। घड़ी की सुई बता रही है कि अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, वीरवार को 8 बजे भारतीय न्यूज के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में। धन्यवाद।